सरकार से कल की बातचीत के बाद इस पर विचार के लिए किसानों की आज सिंघू बॉर्डर पर बैठक। दोपहर 2 बजे आगे की रणनीति बनाएंगे। किसानों के कड़े तेवर कायम, तीनों कानूनों को वापस लेने पर अड़े। कल नाकाम रही थी बात। कृषि मंत्री बोले जारी है सरकार की कोशिश, लेकिन दोनों हाथ से बचती है ताली। मैं कह सकता हूं कि कुल मिलाकर किसानों की मान्यता ये है कि सरकार इसका रास्ता ढूंढे और हम सब लोगों को आंदोलन समाप्त करने का अवसर दे। जारी रहेगा किसानों का आंदोलन। कहा, जब तक कानून वापस नहीं लेती सरकार तब तक घर वापस नहीं जाएंगे किसान। नहीं कोई सहमति बन पाई और किसानों ने स्पष्ट कहा और एक सुर में कहा कि कानून वापसी से पहले कोई समझौता नहीं है। बातचीत के दौरान सरकार ने दिया कमेटी बनाने का प्रस्ताव, किसानों ने नहीं किया मंजूर। 8 जनवरी को फिर होगी सरकार के साथ किसानों की बातचीत। किसान बोले एमएसपी और कानूनों की वापसी ही रहेगा बातचीत का मुद्दा। दोपहर के करीब 2:30 बजे शुरू हुई थी कल बातचीत। 3 घंटे चली थी बैठक। एक बार फिर से किसानों ने ठुकराया सरकारी खाना, गुरुद्वारे से मंगवाकर किया लंच। बातचीत की शुरुआत से पहले जान गंवाने वाले किसानों को दी गई श्रद्धांजलि। मंत्रियों और किसान नेताओं ने रखा 2 मिनट का मौन। किसानों के आंदोलन को लेकर जारी है जोरदार सियासत। कांग्रेस ने सरकार से की किसानों की बात मानने की अपील। सरकार इस बात की गहराई तक जाए, इसकी गंभीरता को समझे, बड़ा दिल दिखाए, राजहट छोड़े और आज कोई ना कोई समाधान दे देश को। अलवर में किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर प्रियंका गांधी ने जारी किया वीडियो। मोदी सरकार पर साधा निशाना। 40 दिन से जारी है किसानों का आंदोलन। दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं आंदोलनकारी में 50 से ज्यादा की जा चुकी है जान। गाजीपुर बॉर्डर पर बना हुआ है किसानों का जमावड़ा। बौद्ध भिक्षुओं ने किया समर्थन। हरियाणा में लाठीचार्ज के बाद 400 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर लौटे किसान। दिन भर हाईवे पर अफरा तफरी। अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों में कंबल के लिए मची लूट। सर्दी और बारिश में भीग गए थे रजाई और गद्दे। हरियाणा के जींद में महिलाओं ने की ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल। 6 दिसंबर को कुंडली मानेसर हाईवे पर दिखाएंगी ताकत। पंजाब के फरीदकोट में तैयार किए जा रहे हैं शुद्ध घी के लड्डू। दिल्ली में आंदोलनकारियों को बांटने की तैयारी। जयपुर में विधानसभा के बाहर कांग्रेस की बाइक रैली। किसान आंदोलन का किया समर्थन। कोरोना संकट के बीच बर्ड फ्लू का खतरा। एमपी में अलर्ट जारी। मंदसौर में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि। पिछले हफ्ते हुई 200 कौवों की मौत। भोपाल भेजे गए हैं सैंपल। आगरमालवा में 3 दिन में 200 कौवों की मौत। खरगोन में पक्षियों की मौत। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल भेजे गए सैंपल। इंदौर में एक जगह पर मृत पाए गए 145 कौवे। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस से मौत की आशंका, चल रही है जांच। खरगोन में 3 दिन में 20 कौवों की मौत। बर्ड फ्लू की बढ़ी आशंका। बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए झाबुआ में कड़कनाथ मुर्गे को पिलाया जा रहा है इम्यूनिटी बूस्टर का डोज। हल्दी और विटामिन सी और डी का घोल दिया जा रहा है। सहारनपुर से दिल्ली रवाना हुए सैकड़ों किसान साथ लेकर निकले राशन का सामान। बोले आखिरी सांस तक करेंगे संघर्ष। पश्चिम बंगाल में जोर पकड़ने लगी चुनावी सियासत। पुलिस की इजाजत के बावजूद कोलकाता में बीजेपी का रोड शो। कोलकाता में बीजेपी के रोड शो में दिखा जन सैलाब। लोगों ने घरों की छत से बरसाए फूल। कोलकाता में बीजेपी के रोड शो में कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी की तरफ फेंका गया जूता। टीएमसी कार्यकर्ता पर आरोप। यहाँ पर प्रजातंत्र नहीं है, हिंसा की राजनीति है। कुल मिलाकर विरोधियों को कुचलने की कोशिश की जा रही है, प्रशासन के द्वारा भी और टीएमसी के गुंडों के द्वारा भी। पर हमारे कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर जारी है सियासी बवाल। बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा बोले टीका आने से कांग्रेस और कोरोना दोनों परेशान। आखिर कांग्रेस और ये ऑपोजिशन पार्टी जो भारत के वैज्ञानिक हैं, भारत के साइंटिस्ट हैं, उनके आत्मबल को, उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ना क्यों चाहती है? क्या कारण है? कोवैक्सीन को मंजूरी पर विवाद के बीच भारत बायोटेक का दावा। किसी भी कंपनी से कम असरदार नहीं हमारा टीका। भारत बायोटेक ने किया 24,000 से ज्यादा लोगों के ट्रायल का दावा। कंपनी के एमडी बोले कुछ लोग कर रहे हैं गॉसिप। 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों पर होगा कोवैक्सीन का ट्रायल। भारत बायोटेक को मिली मंजूरी।
पीएमसी बैंक स्कैम केस में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से ईडी ने 3 घंटे तक की पूछताछ। 55 लाख के लेन देन का मामले पर एक्शन। ईडी ने वर्षा राउत को अब तक 4 बार भेजा है समन। संजय राउत बोले जांच में करेंगे पूरा सहयोग। मुंबई सेशन कोर्ट में बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की पेशी। मालेगांव केस में आरोपी। दिल्ली दंगे के आरोपी शाहरुख पठान ने दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई जमानत की अर्जी। 5 को होगी सुनवाई। रिया शौविक और उनके पिता के एनसीबी दफ्तर में लगाई गई हाजिरी। जमानत की शर्तों का पालन। हल्द्वानी में तेज रफ्तार डंपर ने 7 साल के बच्चे को कुचला। मासूम की मौत पर लोगों ने किया बवाल। बैतूल में लड़की को जिंदा जलाने की कोशिश। जलकर मरी प्रेमिका की मौत का बदला लेने के चक्कर में वारदात। झांसी में एक ही शराब दुकान को चोरों ने 2 बार बनाया निशाना। घटना सीसीटीवी में कैद। बाराबंकी में जमीन के लालच में पोते ने किया दादा का कत्ल। बक्से में शव को बंद कर तालाब में डाला। कुल्लू के अटल टनल में ओवरटेकिंग पर हिमाचल पुलिस ने की युवक की पिटाई। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप। पीलीभीत में नौकरी के नाम पर ठगी से परेशान युवक ने दी जान। मरने से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो। जयपुर में दिल दहलाने वाली वारदात। आटा चक्की के रोल में फंसकर 16 साल के युवक की मौत। धनबाद में गैंगस्टर के गुर्गे ने जारी किया धमकी वाला वीडियो। इलाके के विधायक को बनाया निशाना। इंदौर में पोती ने दादी पर लगाया अमरूद खाने का आरोप। बुजुर्ग महिला ने दी जान। एसिड पीकर की खुदकुशी। बिहार के रोहतास में महिला मरीज की मौत पर अस्पताल में हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर और नर्स पर लगाया लापरवाही का आरोप। राजस्थान के बूंदी में दूधू का जला ट्रक। वेल्डिंग करते वक्त आग की चिंगारी से हुआ हादसा। दिल्ली स्थित ग्रेटर नोएडा में बुलंद है चोरों के हौसले। मोबाइल फोन दुकान में लाखों की चोरी। मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े बैंक के कर्मचारी से लूटपाट। गांव से कलेक्शन के बाद लौटते वक्त 82,000 की लूट। हाजीपुर में दबिश करने पहुंची पुलिस टीम ने महिला को पीटा। सर पर तानी पिस्टल। सीसीटीवी में कैद हुई पुलिसिया दबंग गई। रायसेन में हाईवे निर्माण को लेकर हंगामा। लोगों ने भोपाल जबलपुर सड़क पर लगाया जाम। हिमाचल के लाहौल में गिरे ग्लेशियर सामने आया लाइव वीडियो। लोगों में दहशत। कारगिल में खत्म होगा पहला नाइट आइस हॉकी टूर्नामेंट। 6 टीमों ने लिया था हिस्सा। स्थिर है सौरभ गांगुली की तबियत। हाल जाने के लिए अस्पताल पहुंचे बीसीसीआई के सचिव जय शाह। सौरभ गांगुली के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर क्रिकेट प्रेमियों ने मांगी दुआएं। दिल्ली में जारी है ठंड का प्रकोप। बारिश के बाद ठंडी हवाओं ने लोगों को किया बेहाल। कोरोना के तेजी के कई फेज आने के बाद आर्थिक रिकवरी में तेजी बरकरार। वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने किया दावा। बेहतर मानसून की वजह से बम्पर पैदावार से सस्ते हो सकते हैं खाद्यान्न के दाम। कीमतों में 10 से 15% गिरावट का अनुमान। कॉर्पोरेट भारत ने कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने के लिए शुरू की तैयारियां। अपने कर्मचारियों को फ्री में टीका लगाएगी कई कंपनीज। टेलीकॉम कंपनीज के लिए वरदान साबित हुआ कोरोना काल। रेवेन्यू में 185% तक बढ़ोतरी। दिसंबर में यूपीआई के जरिए 223 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन। 4,16,000 करोड़ रुपए का हुआ लेन देन। सामाजिक विज्ञापनों के लिए टीवी है सरकार का पसंदीदा माध्यम। एक सर्वे का दावा। 62% सामाजिक विज्ञापन को टीवी पर दिखाया गया। भारत लोक शिक्षा परिषद ने किया एकल के राम कार्यक्रम का आयोजन। 1 लाख गांव के 30 लाख बच्चों को शिक्षा के जरिए आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम। बजाज ऑटो की बिक्री दिसंबर में 11% बढ़कर 3,72,000 यूनिट्स के पार। दुनिया का सबसे कीमती 2 व्हीलर ब्रांड बना। ऑडी A4 के फेसलिफ्ट वर्जन के साथ शुरू होगा इस साल कार के लॉन्च का सिलसिला। 42 लाख रुपए हो सकती है शुरुआती कीमत। लेनोवो भारत में शुरू करेगी टैबलेट बनाना। लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग को भी 10 गुना बढ़ाने की तैयारी। दुनिया में 8 करोड़ 55 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 18,51,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। अमेरिका में कोरोना के 2 करोड़ 11 लाख से ज्यादा मरीज। 3,60,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। अमेरिका में कोरोना से जबरदस्त तबाही। 24 घंटे में सामने आए करीब 3 लाख नए मरीज। चीन में ऑटो पार्ट्स की पैकेजिंग के सैंपल पर वायरस मिलने की पुष्टि। कंपनी में वर्कर के पॉजिटिव मिलने के बाद कई शहरों में किए गए टेस्ट। उत्तर कोरिया में पिछले साल जनवरी से लागू है लॉकडाउन। किम जोंग उन ने किया कोरोना फ्री होने का दावा। चेक रिपब्लिक में पब और रेस्टोरेंट बंद किए जाने के खिलाफ प्रदर्शन। प्राग में सरकार के खिलाफ कारोबारियों का हल्ला बोल। ट्रंप के फोन रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद सियासी हड़कंप। जॉर्जिया प्रांत के चुनाव अधिकारी को वोटों के इंतजाम की दे रहे हैं निर्देश। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नेशनल डिफेंस लॉ में बदलाव के आदेश को दी मंजूरी। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के पास होगी तैनाती की ज्यादा ताकत। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की पहली बरसी पर इराक में बड़ा प्रदर्शन। बगदाद की सड़कों पर अमेरिका के खिलाफ हल्ला बोल। अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए जनरल सुलेमानी की पहली बरसी पर लेबनान में प्रदर्शन। यहां के लोगों ने बदला लेने की धमकी दी।
नेपाल में सियासी संग्राम के बीच पीएम ओली के समर्थकों का विरोध प्रदर्शन। काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने की संसद भंग किए जाने की मांग। नाइजर के 2 गांवों में आतंकवादियों ने 100 लोगों की हत्या की। प्रधानमंत्री ने किया दोनों गांवों का दौरा। भूमध्य सागर में एक रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाए गए 265 प्रवासी। अवैध रूप से यूरोप आते वक्त स्पेन की सेना ने चलाया ऑपरेशन। मध्य इजराइल में दिखा कोहरे का भयानक नजारा। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर में पूरी तरह गायब दिखा तेल अवीव शहर। पेरू में मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने मचाई बड़ी तबाही। दर्जनों गांवों और कई शहरों में भरा पानी। जारी है राहत और बचाव का काम।